तो अब मालदीव ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना शुरू कर दिया है और भारत के सभी लोगों ने एकजुट होकर मालदीव का विरोध किया है। उसे मालदीव के राष्ट्रपति की रातों की नींद उड़ गई है और भारत के जितने भी लोगों ने मालदीव जाने के लिए एयर टिकट और होटल की बुकिंग की थी, उन्होंने खुद कैंसिल कर दिया है। यहां तक इज़मायर ट्रिप और एयर टिकट करने का और उनके सीईओ ने मालदीव की बुकिंग बंद कर दी है और उसकी जगह लक्षद्वीप को बढ़ावा दिया जा रहा है। मालदीव के राष्ट्रपति के अलावा सभी लोगों को समझ में आ गया है कि वह किस तरह से अपना नुकसान कर बैठे हैं। जिस तरह से मालदीव के 3 मंत्रियों को बर्खास्त किया गया है, अब मालदीव के लोग मालदीव के राष्ट्रपति के साथ ऐसा करने का विचार बना रहे हैं। भारत और मालदीव इस विवाद में नई अपडेट आई है जिससे हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत के शानदार कारनामे के लिए इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मालदीव के 3 मंत्रियों ने भारत को भला बुरा कहा। उनकी तरफ से मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुहिजु भारत से माफी मांग रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो यह एक तरफ से दिखावा कर रहे हैं, क्योंकि मालदीव के राष्ट्रपति चीन पहुंच चुके हैं। चीन से मिलकर भारत के खिलाफ खिचड़ी पका रहे हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी मालदीव के राष्ट्रपति को इस बात का अंदाजा नहीं है कि वह किस लेवल की गलतियां कर रहा है। कि आप देख सकते हैं, केवल 2 दिन में मालदीव की अर्थव्यवस्था डाक मंगाई है। उससे भी मालदीव के राष्ट्रपति को अक्ल नहीं आ रही है। अगर देखा जाए तो मालदीव के इस राष्ट्रपति की वजह से मालदीव के टूरिज्म सेक्टर बर्बाद होने की कगार पर पहुंच चुका है और मालदीव के राष्ट्रपति चीन पहुंच चुके हैं और चीन से मदद मांग रहे हैं कि टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा दे। फिर भी मालदीव की मदद करने के लिए चीन अभी भी तैयार नहीं है। चीन को यह चिंता छाता रही है कि जिस तरह भारत के लोगों ने एकजुट होकर मालदीव को बॉयकॉट किया है, यदि वह मालदीव की मदद करता है तो कहीं भारत के लोग गुस्से में आकर बॉयकॉट चीन करने ना लगे। और अगर देखा जाए तो समय समय पर इंडिया चाइनीज प्रोडक्ट पर बैन लगाती है। अभी जब मालदीव के राष्ट्रपति चीन पहुंच चुके हैं, चीन से ज्यादा गुजरी करता है कि ज्यादा से ज्यादा टूरिज्म को मालदीव भेजे और मालदीव चीन के साथ मिलकर 50 मिलियन एग्रीमेंट साइन करने की बात कर रहा है, जिसे भारत टूरिज्म की जगह चाइनीज ले सके और इससे मालदीव टूरिज्म इंडस्ट्री बर्बाद होने की कगार पर पहुंच चुकी है। उसे चीन के टूरिस्ट द्वारा बचाया जा सके। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि कुछ दिनों पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप के दौरे पर गए थे और यही चीज मालदीव के मंत्रियों को पसंद नहीं आती है और भारत के प्रधानमंत्री को जोकर यहाँ कहे कि इजराइल की कठपुतली बताते हैं, उसके साथ साथ हमारे कल्चर को भला बुरा बताते हैं और हमारे प्रधानमंत्री और कल्चर पर कोई उंगली उठाता है तो हम उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। वह भी ऐसा देश जो पूरी तरह भारत पर डिपेंडेंट है। अगर भारत अपनी पर उतर जाए तो कहीं का बचाने वाला नहीं है और भारत सरकार से पहले ही आम जनता में इसका मोर्चा संभाल लिया और चारों तरफ मालदीव को बॉयकॉट करने की चर्चा ही चल रही है। आपको बता दें कि भारत मालदीव की हर तरह से मदद करता है, या फिर खाने के सामान हो या इकोनॉमी हेल्प हो, और मालदीव को जब भी इमरजेंसी जरूरत पड़ी है तो भारत उसके साथ खड़ा रहता है। लेकिन मालदीव जिस तरह से भारत पर बर्ताव कर रहा है उसे जरूर पता हो गया है कि उसके पीछे चीन और तुर्की जैसे देशों का हाथ जरूर है। इसके अलावा अगर लक्षद्वीप की बात की जाए तो मालदीव और भारत के विवाद की वजह से लक्षद्वीप को एक बहुत ही बड़ा टूरिज्म सेक्टर बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अगर आप इस मैप में देखेंगे तो लक्षद्वीप भारत का एक छोटा सा आइलैंड है। इसकी दूरी मालदीव से बहुत ही कम है। अब तो टाटा कंपनी ने लक्षद्वीप में 2 ताज होटल बनाने के लिए करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, जिसमें से एक होटल स्वाली में बनाया जाएगा और दूसरा कदमत आयरलैंड में बनाया जाएगा और टाटा ने इसमें 110 कमरे बनाने की बात कही है। यानी कि लक्षद्वीप मालदीव से किसी भी सेक्टर में पीछे नहीं हटाने वाला। और कमाल की बात यह है कि इन होटल की बनावट मालदीव की अपेक्षा काफी सुंदर है। जितनी भी बुकिंग मालदीव के लिए हो रही थी वह सारी कैंसिल हो गई और लक्षद्वीप की बुकिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। भले ही लक्षद्वीप मालदीव की अपेक्षा थोड़ा छोटा है, यहाँ पर 32 आइलैंड है, लेकिन इसकी सुंदरता मालदीव से कम नहीं है। फिर भी लक्षद्वीप टूरिस्ट के लिए एक समस्या बन रही है, जो है पीने का पानी। भारत के पास इतने संसाधन नहीं है जो कि खारे पानी को प्यूरिफाई कर सके, लेकिन इसका भी सॉल्यूशन निकला जा चुका है। इजराइल प्रतिदिन 1 लाख लीटर खारे पानी को प्यूरिफाई करेगी। हालांकि यह शुरुआत इस साल के अंत तक की जानी थी, लेकिन जिस तरह से मालदीव के मंत्रियों ने भारत और इजराइल पर टिप्पणी की है, इसलिए इजराइल ने इस पर आज ही काम करना शुरू कर दिया है। यानी कि आप देख सकते हैं, भारत का ये भले ही छोटा सा कदम था, लेकिन मालदीव की अर्थव्यवस्था दांव पर लग गई है। केवल मालदीव के राष्ट्रपति को छोड़ मालदीव के मंत्रियों को अच्छी से समझ आ चुकी है। यहां तक कि मालदीव के पूर्व रक्षा मंत्री ने एक्स पर ट्वीट किया कि मैं भारत के साथ हूं। भारत ने कभी भी हालत को देखते हुए हमारी काफी बड़ी मदद की है। और इसी के बीच भारत के विदेश मंत्री नेपाल के दौरे पर गए हुए थे, जहां पर बायलैटरल ट्रेड को लेकर बातचीत हुई है और नेपाल भी भारत के साथ पूरी तरह से खड़ा है। हालांकि अभी मालदीव के राष्ट्रपति चीन पहुंचे हुए हैं और वहां पर मालदीव चीन से मदद मांग रहा है।
आपको बता दें कि मालदीव की पूरी अर्थव्यवस्था है जो टूरिज्म सेक्टर पर टिकी हुई है। यदि मालदीव का ये टूरिज्म सेक्टर बर्बाद हो जाता है तो वह खाने पीने की प्रोडक्ट भी इंपोर्ट नहीं करेगा। केवल भारतीय एक ऐसा देश है जो कि सस्ते दामों में प्रोडक्ट और रोजमर्रा की आइटम इंपोर्ट करता है। और जिस तरह से बर्ताव चीन ने मालदीव के साथ किया है, इससे तो ये जाहिर हो गया है चाहे कुछ भी हो जाए, चीन भारत के खिलाफ होकर मालदीव की मदद नहीं करता। फिलहाल चीन मालदीव की मदद करने से कतरा रहा है, लेकिन मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुहिजु चीन से मदद की परामर्श कर रहे हैं कि उनके यहाँ ज्यादा से ज्यादा टूरिज्म को भेजे। साथ ही टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मालदीव में $50 मिलियन इन्वेस्ट करने के समझौता में जुटे हुए हैं। अब चीन मालदीव के साथ क्या करने वाला है, डिसाइड तो चीन ही करेगा। मालदीव की सबसे बड़ी टेंशन बढ़ने बात यह है कि लक्षद्वीप में एयरपोर्ट बनाने की तैयारी की है। लक्षद्वीप मालदीव को टूरिज्म सेक्टर में एक बड़े टक्कर देने वाला है। बाकी आपको क्या लगता है, जिस तरह मालदीव चीन से मदद मांग रहा है, इससे चीन मदद करेगा या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर दे। और भारत जिस तरह से तेजी से लक्षद्वीप को बढ़ावा दे रहा है, इसके लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब करके सभी नोटिफिकेशन को ऑन पर जरूर रखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।